लॉन्ग पोजीशन 65% के आसपास है, जो ठीक है, जो कंफर्ट बयां करती है। वीरू, कल के मैसिव कट्स और शायद वो 20-21 तारीख वाला फंडा, ये बताइए आज के लिए सिचुएशन को कैसे पढ़ा जाए, कंसिडरिंग गिफ्ट निफ्टी जो सुबह में 100 पॉइंट नीचे था, अब सिर्फ 23 पॉइंट ही नीचे है। जी देखिए हर्षदा, तारीख वाला जो आई थिंक कॉन्सेप्ट है उसको तो खैर शायद आप एक मात्र संयोग मान सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि मंथ एंड प्रॉफिट बुकिंग इंस्टीट्यूशनल। लेकिन मेरे ख्याल से, जो कि पिछले 3-4 दिन से मैं बार बार इस मंच पे कह रहा था कि हम एवरेजेस से बहुत दूर थे, और मैंने एक टाइम फ्रेम भी परसों की डिस्कशन में आशीष के साथ बताया था कि अगले 2-3 दिन में आप एक सेशन ऐसा लेके आएंगे जब आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। आपका स्टॉप लॉस ही आपको इस मोमेंटम से बाहर निकालेगा, और बहुत ज़रूरी है कि अगले 3-4 दिन में, इनफैक्ट मैंने मंडे तक की बात की थी बट वो वेडनेसडे को ही हो गया, और वो 10 डेमा की ट्रेजेक्ट्री आ गई। कल निफ्टी का लो था 10 डेमा, कल निफ्टी बैंक का लो था 10 डेमा, मिड कैप इंडेक्स ने कल लगभग 2 बजे के आसपास 10 डेमा वॉलेट किया, और क्लोजिंग तक आते आते वो क्लोज था 20 डेमा के पास। एक और चीज़ हर्षदा, जो मैंने 1:45 बजे और 2 बजे के आसपास या फिर मॉर्निंग की अपनी अप्रोच में क्लियरली लिखा था कि नो लॉन्ग बिलो 21290, 21,290 के नीचे कोई लॉन्ग नहीं रखेंगे हम। और 2 बजे की अपनी समरी में भी कहा था एग्जिट ऑल, एग्जिट ऑल। उस एग्जिट कॉल के पीछे या फिर उस मॉर्निंग में दिए गए स्टॉप लॉस के पीछे कारण था सिर्फ टेक्निकल कारण, क्योंकि जब भी ये फॉल आता हमको नहीं मालूम था, और ना हमें कल भी मालूम था कि हम इसको तोड़ने के बाद 150 पॉइंट जाएंगे, लेकिन वो एक एग्जिट जोन था, और उसके बाद लगभग 200 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में और थी। मैं शॉर्ट इसलिए नहीं गया था क्योंकि मेरे पास सपोर्टिव डेटा नहीं था कि भाई शॉर्ट जाऊं कि नहीं जाऊं, और एक और कारण था कि अगर इंटरडे हाई से अगर आप 300 पॉइंट नीचे शॉर्ट करते तो वो रिस्क भी होता, तो मैंने शॉर्ट कॉल नहीं ली। डेटा मेरे पास आज भी सपोर्टिव इतना नहीं है कि मैं ये कह दूं कि खुलते साथ बाजार को आप शॉर्ट कर दीजिए। आते हैं उस डेटा पे। देखिए कैश के आंकड़े आपने समझा ही दिए, उसको बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पर आते हैं इंडेक्स और इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक फ्यूचर्स के आंकड़े में। अभी भी अगर आप कल की फिगर देखें तो 1639 करोड़ रुपए की बैंक इंडेक्स फ्यूचर्स में 17,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 2400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए उन्होंने, और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 6509 करोड़ रुपए की बैंक, 70,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। तो इन आंकड़ों में कोई कमी नजर नहीं आएगी आपको। और दूसरी बात ये भी देखिए आप, इन निफ्टी में या फिर इंडेक्स में एफआईज के जो लॉन्ग थे, वो फिगर, वो पिरामिड जो वो कैंडल है वो लिख आइएगा, ये तो पार कर गई आपके 15 सितंबर के स्विंग हाई को भी, और ये अब पहुंच चुके हैं करीब आप समझ लीजिएगा कि 85,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मैंने जो कॉल ली थी वो एक प्योर ब्लाइंड कॉल थी कि हाँ इट्स अ कैंडल रिवर्सल। टेक्निकली हर्षदा वो पैटर्न काफी खराब थी, और वो ये कह रही थी कि 21,290 के नीचे आपको एग्जिट लेना है। प्लीज वो एक बार निफ्टी का कैंडल स्टिक चार्ट लेके आइएगा। वो जो कल की कैंडल है वो कैंडल रिवर्सल के सारे मापदंडों को पूरा करती है। प्रीवियस क्लोज के ऊपर खुले और ऊपर गए, नया हाई क्रिएट किया, और पिछली कैंडल के लो को वॉलेट कर दिया और उसके नीचे क्लोज हुआ। इट्स अ टिपिकल कैंडल रिवर्सल। आप एफआईएस के स्टैट्स, डीआई के स्टैट्स, ऑप्शंस के स्टैट्स सब कुछ छोड़ दीजिए, एवरेजेस को छोड़ दीजिए, बट कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन इट्स अ कैंडल रिवर्सल। अब आते हैं आज के सेशन को अप्रोच कैसे करेंगे। अगर आप कल शॉर्ट थे या कैरी करके गए, या फिर अगर आप न्यूट्रल हैं तो कैसे ट्रेड करना चाहिए। इट्स एक्सपायरी डे फर्स्ट, पहली चीज ये है एक्सपायरी डे है। एक चीज याद रखिएगा, एक्सपायरी डे में पुट राइटर और कॉल राइटर, कल पुट राइटर जो खड़ा रहा बावजूद इसके कि बाजार काफी गिरा, हमें उसके जोन को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। पहली चीज सुन लीजिए, अभी मैं डेटा पे नहीं आ रहा हूं। कल जो पुट राइटर खड़ा रहा उसके कन्विक्शन को हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। और कल जब स्विंग मार्केट ले रहा था, हम डे लो पे क्लोज हुए, जो कॉल राइटर्स आए हमको उनके क्लस्टर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर निकले तो शॉर्ट कवरिंग भी उतनी ही आएगी। तो आइए उसको जज करने की कोशिश करते हैं। 6 स्टेट्स आएंगे आपकी स्क्रीन पे कॉल्स के, डायरेक्टर साहब लेके आइएगा। 21,200 वो क्लस्टर था जहां पे पहला कॉल राइटर विराजमान हुआ के 21,200 पे जो आउटस्टैंडिंग वाई था वो पहुंच गया करीब 77 लाख का, 66 लाख कॉल भी की। यहाँ पे 21,300 पे लगभग 93 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, और 21,400 पे लगभग 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई। इन तीनों स्ट्राइक्स पे बहुत अगर आप देखें तहजीब से कॉल राइटिंग हुई। 21,100 के पुट राइटर ने एग्जिट लिया, बट स्टिल जो मैं बात कह रहा हूं कि 21,000 का पुट राइटर कल के कोलैप्स के बावजूद जो खड़ा रहा, आपको उसके कन्विक्शन को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। दैट होल्ड्स अप्रॉक्सीमेटली 84 लाख शेयर्स।
पिरामिड्स में आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएंगे कि एक्सपायरी डे में कल के सेल ऑफ के बाद कल के हाई से लगभग 500 पॉइंट के नीचे आपको क्लस्टर कौन सा मिल रहा है। ये क्लस्टर है वो 21,200 पे शुरू होते हैं कॉल राइटर्स के जोन और नीचे 21,000 पे है पुट राइटर का जोन। तो बात क्या बनती है, देखिए मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है और मैं ट्रेड लूंगा ओपनिंग के बाद अगर करना होगा तो, और वो कैसे, टिल द टाइम RS1, और वो RS1 की ट्रेजेक्ट्री क्या है, वो है यही कॉल राइटर्स के कन्विक्शन जोन में से निकाला गया जोन, दैट्स 21,230 और 289 लेवल्स को एडमायर कीजिएगा। जब तक ये लेवल स्क्रीन पर है बाजार कल के प्रेशर को फील करेगा, और जैसे ही आप इस जोन को बाइसेक्ट कर जाएंगे, याद रखिएगा बाजार में शॉर्ट कवरिंग और पुल बैक भी काफी अच्छा खासा आएगा, और वो शॉर्ट कवरिंग स्विंग, वो पुल बैक, वो आपको 347, 390 और 410 तक ले जा सकता है। अब आप पूछेंगे कि मैंने 410 क्यों लिखा। 410 इसलिए लिखा क्योंकि सबसे बड़ा आज के इस सेशन का कॉल राइटर, जो कि अभी कुछ देर पहले आपने शीट पे देखा, दैट होल्ड्स अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ शेयर, वो इसका जोन है। तो अभी हम बहुत दूर के कॉल राइटर को नहीं, हम नियरेस्ट कॉल राइटर के जोन को स्ट्राइक करेंगे। द मोमेंट यू विल क्रॉस, आप एक स्विंग देखेंगे 410 तक। लेकिन याद रखिएगा अगर आप शॉर्ट ट्रेड ले रहे हैं या फिर सेल एंड राइज कर रहे हैं तो इस पहली ट्रेजेक्ट्री के नीचे ही होगा, और उस शॉर्ट ट्रेड को अगर बाजार फिर स्लिप होता है तो याद रखिएगा आपको बेस 1 पे कंसिडर करना पड़ेगा। अगर ये टिक रहा है, हमें 84 लाख पुट वाले पुट राइटर के कन्विक्शन को भी रिस्पेक्ट देनी है। ये टिक रहा है तो शॉर्ट कवर कर लीजिएगा, पुल बैक फिर आएगा RS1 तक। बट इस सेशन का एक फाइनल मैसेज क्या होगा, अगर हम RS1 को अगर रीगेन कर ले तो ठीक है, बट किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर ये क्लोज ऑन एक्सपायरी डे बेस 1 के नीचे यानी 21,030 और वो लेके आइए प्लेट दोबारा बेस की 21,030 और 20,991 के नीचे आ जाए हर्षता, तब आपको कल की प्रॉफिट बुकिंग को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उस स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, और उस सर्कमस्टेंसेस में आप 20,777 की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपका 10 डेमा के नीचे क्लोज होगा, उसके बाद आप 20 डेमा की कल्पना कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको ट्रेड जोन दिया, ट्रेड हम खुद भी ओपनिंग के बाद ही आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन अगर आप स्क्रीन पे ट्रेड करते हैं तो प्लीज इन लेवल्स को देखिए हर्षता। ओके, तो ये निफ्टी की लेवल्स है 21,030 या फिर 20,991। उम्मीद करें इन लेवल्स का दर्शन ना हो, अगर वो टूट जाते हैं तो फिर हम नीचे की तरफ और ज़्यादा कैपिचुलेट कर सकते हैं, जो 20,777 का लेवल वीरू ने आपके लिए आइडेंटिफाई किया हुआ है। लेकिन वीरू, कल एक तो बैंक एक्स की एक्सपायरी, बारिंग HDFC बैंक सब कुछ हिल गया था, चाहे वो ICICI हो, आपका SBI हो, तो निफ्टी बैंक में क्या हमारी गाइडिंग बीकन HDFC बैंक होनी चाहिए या फिर जो टूट रहे हैं उनका डर होना चाहिए? HDFC बैंक ऐसे ही दिन चलता है हर्षता। मैं फिर याद है आपको, हम डिस्कशन कल भी कर रहे थे कि ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बढ़ा देता है ना, ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बढ़ा देता है। हालांकि हर्षता, जब आपकी और मेरी मुलाकात हुई थी कल क्लोजिंग में 2 बजे, निफ्टी बैंक का लेवल था करीब 47,700, 680, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप अभी भी एग्जिट कर जाइए, लॉन्ग से एग्जिट कर जाइए। हालांकि टेक्निकली जो एग्जिट था वो था 470 के नीचे, बट उस वक्त एग्जिट के लिए इसलिए कहा गया था क्योंकि एक तो निफ्टी ने अपना लेवल तोड़ दिया था, दूसरी बात 2 स्टॉक फ्यूचर्स लाइक ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक वो अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रेजेक्ट्री को वॉलेट कर रहे थे। जो रही सही कसर थी बाकी स्टॉक फ्यूचर्स लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो भी पूरी कर रहे थे, लेकिन इन 2 स्टॉक फ्यूचर्स ने यह तय कर दिया था कि हम डे लो के आसपास क्लोज होंगे। और आप देखिए उसके बाद 470 भी टूटा, और उसके बाद 280 की जो ट्रेजेक्ट्री निफ्टी बैंक की इंटरडे लो की थी 47,280 की, दैट वाज एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो दोनों इंडेक्स ने अपने 10 डेमा को छुआ। अब कल हुआ क्या, मतलब इस क्लोजिंग के साथ कॉल राइटर्स कहां पे आए, याद रखिएगा कल हमें क्यों लेना है नियरेस्ट कॉल राइटर से। पिरामिड्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पर। नियरेस्ट कॉल राइटर क्या है, वो है 47,500, 47,700। इन 2 स्ट्राइक्स में कल सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, और उसके बाद खैर 48,000 पे तो ये लाजमी है कि बड़ी कॉल राइटिंग होगी ही, वहाँ पे बड़ा सिवियर आउटस्टैंडिंग हुई है। और नीचे 47,000 की पुट जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से 250 पॉइंट नीचे की पुट है, वो भी एक साइजेबल OI होल्ड करती है। यहाँ भी पिक्चर वही है। आपको कॉल राइटर के कन्विक्शन के ऊपर अगर बाजार जा रहा है तो बैंक निफ्टी भी शॉर्ट कवरिंग में जाएगा,
और नहीं जा पा रहा है, स्ट्राइक कर पा रहा है, तो फिर कोलैप्स होगा। लेवल्स लेके आइएगा स्क्रीन पर। RS1 क्या है? दैट्स 47, 566, 710। ये है कॉल राइटर्स का पहला गढ़। आपने वो जो 710 का लेवल है, आपको थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा। पिछले 2 दिन जब हम पुलबैक्स में ट्रेड कर रहे थे, बेस को बाय कर रहे थे, वो यही जोन था। सो अगर बैंक निफ्टी पोस्ट ओपनिंग इस क्लस्टर को पार कर रहा है तो शॉर्ट ट्रेड कतई मत लीजिएगा। देन अ स्विंग टुवर्ड्स 869, 48050 क्वाइट लाइकली पॉसिबल है। वीकनेस को अगर आप प्ले कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, सेल एंड राइज कर रहे हैं, तो वो सिर्फ इस पहली रेजिस्टेंस के नीचे ही होगा। और वो अगर आप शॉर्ट ट्रेड लें तो याद रखिएगा, उसको चेक करना है बेस 1। वो क्या है? वो है 47,000 की ट्रेजेक्ट्री। क्या बताया मैंने आपको अभी कि 47,000 का पुट सब्सटेंशियल OI होल्ड करता है। तो 47,110, 46930 इस ट्रेजेक्ट्री में आपको अपने वो शॉर्ट ट्रेड को चेक करना है। एक मैसेज जो मैंने निफ्टी के केस में दिया, मैं वो निफ्टी बैंक में भी देना चाहूंगा। जैसे कि हमने बात की कि अगर 21,000 और 20,996 वॉलेट हो रहा है, तो चांसेस है 20,770 के, दैट इज 20 डेमा। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। अगर ये पहला बेस, ये ट्रेजेक्ट्री वॉलेट हो रही है ऑन एक्सपायरी प्लस 1 डे, यानी आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी प्लस 1 डे है, देन याद रखिएगा 46,606, 510 का जो जोन है वो खुल जाएगा। दैट्स एग्जैक्टली 20 डेमा फॉर निफ्टी बैंक। हर्षदा, ओवर टू यू। तो ये इनफैक्ट वो लेवल्स निफ्टी के साफ है और निफ्टी बैंक के भी 4710, 46,930 वो पहला बेस है जिस पर आपका ध्यान होना चाहिए। और जैसे जैसे मार्केट खुलेंगे और ट्रेड के मौके दिखेंगे, उस पर हम बार बार आपके लिए एक व्यू बनाते भी रहेंगे। 21,142 के लेवल्स पर इस समय गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है, करीब करीब 23 अंकों की गिरावट। चलिए